हैं हम। नमस्ते सर। नमस्ते। सब आप पॉलिटिक्स में एंटर हुए, क्या इंस्पायर रहा आपको पॉलिटिक्स में आने के लिए? 1980 में मैं पॉलिटिक्स में एंटर हुआ और 1980 में भारतीय जनता पार्टी फॉर्म हुआ। जो जनता के ज़माने में वो जनता पार्टी फॉर्म हुआ था 1977 इमरजेंसी के बाद। उसमें सत्ता में जनसंघ के पार्लियामेंट के सदस्य उसमें जनता पार्टी में शामिल थे। बाद में डिफरेंसेस आके 1980 में भारतीय जनता पार्टी फॉर्म हुआ, जब मैं पहला एंट्री 1980 में हुआ। और 1983 में ये नरेंद्र एमएलए जीतने के बाद उनके साथ मैं काम किया और उनका इंस्पायर लेके मैं लगातार काम करते गया। और जब उन्हें विधायक बना वो असेंबली क्षेत्र का पूरा सारा काम मैं देखता था। वैसे मैं पार्टी से और जनता से जुड़े हुए थे और पब्लिक का, जनता का जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मेरा योगदान था। और रोज़ जनता आना जाना और उनके जो भी इश्यूज है, समस्या है, वो हमारे से बताए तो हम तो हल करने में कोशिश करते थे। मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी आप लोकल के ही या बाहर से? ऐसा शहर में लोकल नॉन लोकल तो नहीं चलता, क्योंकि अभी जो एमआईएम का विधायक है वो भी बाहर का है। बाहर का बोले तो शहर का है। अब मैं भी ऐसे मूसी के बाजू मेरा घर है, इसको मलकपेट को लगे, उसमें जनता के सेवा में सेवा कितना करते वो सोचना चाहिए, मगर लोकल है नॉन लोकल है ऐसा राजनीति में नहीं चलता। और ये कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कितना आपको मालूमात है यहाँ पर, मतलब क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या है? मैं तो 1979 से शहर का मंत्री था, महामंत्री था और उपाध्यक्ष था। अभी शहर का मैं 2 बार ग्रेटर हैदराबाद का अध्यक्ष था। और शहर में कोने कोने में कौन सा असेंबली, कौन सा म्यूनसिपल डिवीजन क्या होता, कौन सा असेंबली क्षेत्र में क्या समस्या है, वो जनता उसका कैसा रहता, वो सब हमारे को जानकारी है। और खासतौर से मलकपेट और ये पुराना शहर में जितने भी असेंबलीज है उससे मैं बहुत अच्छा वाकिफ हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो एमआईएम बीजेपी का ही चलता है। क्योंकि पूरा डायरेक्ट फेस टू फेस एमआईएम बीजेपी का जो कार्यक्रम जो भी रहता उससे हमारे पे लगा हुआ रहता। वो हिसाब से हम यहाँ के गली गली में कोने कोने में क्या है हम जानकारी है। मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में मेजर क्या प्रॉब्लम्स है? मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉलोनीज ज़्यादा है और वैसे स्लम्स भी थोड़ा मिडिल क्लास एरिया भी ज़्यादा है। और इसमें खास तौर से ये जो नंदनवनम का प्रोजेक्ट है, बारिश आने के बाद थोड़ा भी अगर पानी बढ़ के आया तो मूसी का जो किनारे जो बस्तियाँ हैं वो डूब जाते हैं। और नंदनवनम का, और उसके लिए क्या फर्स्ट प्लान है? नंदनवनम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट अगर करे तो शायद इसका समस्या हल हो जाता। और यहाँ पर गवर्नमेंट का एक हॉस्पिटल है, उसमें फैसिलिटीज नहीं है। और मजली शहर में मेयर है हुकूमत में और कांग्रेस डिप्टी मेयर है। यहाँ पर मजलिस का 5 साल का विधायक है और यहाँ पर एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अभी तक नहीं है। वैसे काफ़ी ट्रैफिक का समस्या है, पानी का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। अभी थोड़े कॉलेज में अपन गए तो वहाँ पर बता रहे हम कई साल से ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, कोई नहीं देख रहा ऐसा। इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है, मतलब ड्रेनेज और नल ट्रैफिक ये डेवलपमेंट के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है? हम तो गए 5 साल से और 6 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कृष्णा 3rd फेज जल्दी कंप्लीट होना चाहिए। जो एनडीए के हुकूमत में कृष्णा 1st फेज 2nd फेज कंप्लीट हुआ, 3rd फेज कामयाब करने में बहुत देर लगा रहे, उसका जो बजट भी बढ़ते जा रहा। अगर कृष्णा 3rd फेज जल्दी अपन कंप्लीट करें तो ये हाल पानी का प्रॉब्लम सॉल्व होता। और ड्रेनेज तो कई एरिया में ऐसा है, निज़ाम के ज़माने में ऐसा ड्रेनेज है। अभी काफ़ी शहर में बहुत आबादी बढ़ गया और रोड भी बढ़ गए, तो रोड भी छोटे छोटे हो गए। तो ड्रेनेज का सिस्टम में जो नया परिवर्तन नहीं लाया तो ड्रेनेज में काफ़ी दिक्कतें आ रहे हैं। ड्रेनेज और वाटर भी पोल्यूशन हो रहे हैं कई एरिया में। ऐसे कई छोटे छोटे समस्याएं, बड़े समस्याएं, ये सब तो अपन हल करना चाहिए। और अपने पास खासतौर पर गवर्नमेंट एजुकेशन जो स्कूल्स हैं बहुत ही ख़राब है, हम खुद भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजना नहीं चाहते। इसके लिए आप लोगों के पास क्या प्रोग्राम है और स्कूल्स डेवलप कैसा करेंगे और कितने स्कूल्स डेवलप करेंगे? हम तो ये चाहते हैं हुकूमत जो गरीब जनता के लिए हम वो करते ये करते बोल के जो कांग्रेस का हुकूमत बोल रहे, या सेंट्रल में हो या स्टेट में हो, मगर कहीं भी ऐसे सुलूक नहीं हुआ तो
गरीब बच्चे पढ़ने में बिना पैसे का चल नहीं सकता। ऐसा गवर्नमेंट में फैसिलिटीज होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स है उसमें फैसिलिटीज नहीं है, और पढ़ाने के लिए जो टीचर्स है वो भी नहीं है। अभी हमारा अमरपेट के कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा हुकूमत है, हमारा किशन रेड्डी साहब है, उससे पहले नरेंद्र साहब था। अभी हमारे पास देखो कई इंग्लिश मीडियम का स्कूल्स है, अच्छे फैसिलिटीज है, अच्छे स्टाफ है। कई बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में जाने से इनकार कर ये गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे, और यहाँ पर खासतौर से प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए खर्चा बहुत आता। वैसे जो गवर्नमेंट स्कूल में अभी ऐसे जो फैसिलिटीज दी है तो उनको इसमें पढ़ने में सुविधा होगा और पैसे भी बच जाएंगे। ऐसा थोड़ा इंकरेजमेंट भी होगा, लिटरेसी भी बढ़ेगा। स्कूल्स अच्छे बढ़ने में आपका क्या योगदान रहेगा, आप जीते तो? स्कूल्स में बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट एलोकेशन किए फंड जो है, वो फंड से अपन स्कूल्स को अच्छा नए तौर से बनाना चाहिए, और न्यू टेक्निकल एजुकेशन है, जो कोई फैसिलिटीज है वो सब अपन सुविधा उनको देंगे तो बराबर उसमें डेवलप होगा। मैं तो ये चाहता हूँ जो एलोकेशन हुआ फंड्स जो स्कूल्स के लिए, हॉस्टल्स के लिए, वो उसके लिए खर्च करना है। कई ऐसे फंड्स है को 100 करोड़ वहाँ पर फंड्स खर्चा नहीं किया जाता, वापस फिर बजट में ट्रेजरी में चले जाता। तो इसमें क्या है बोले तो विधायक का की रोल रहना चाहिए, क्योंकि क्यों होना चाहिए विधायक, होना चाहिए की रोल रहना चाहिए। जो फंड्स है उसको कैसा इस्तेमाल करना, वो हिसाब से अपन इस्तेमाल करें तो बराबर लोगों को सुविधा हो जाएगी। और हेल्थ एक बड़ा मसला है, क्योंकि हर कोई जो सो गरीब जो सो इतना पैसा खर्चा करके जो हॉस्पिटल नहीं जा सकता, तो आजकल कारपोरेट हॉस्पिटल्स हैं। इसके लिए आपके पास क्या प्लान है? मैं अपने पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट में, लेकिन सही मूवमेंट नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है, मगर उसको कैसे इस्तेमाल करना ये नहीं कर रहे। अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ पर अपने मलकपेट में, ओल्ड मलकपेट में, उसमें सुविधा ही नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में अपना क्या योगदान है, अपन एक्टिव रहना चाहिए, एक्टिव रहकर उस पर सुविधा करने के लिए अपन कोशिश करना चाहिए। आबादी तो बहुत बढ़ रहा है, कई हर एक आदमी गांधी हॉस्पिटल, उस्मान हॉस्पिटल जाना बोले तो मुश्किल। वहाँ पर भी जाने के लिए अच्छे लोग डरते बोले तो आबादी बढ़ गए, जो इतना फैसिलिटीज करने में थोड़ा प्लेस भी कम है, तो स्टाफ भी कम है, इक्विपमेंट्स कम है, ये सब चीज़ों के लिए इक्विपमेंट्स है सब, लेकिन काम नहीं करते। ऐसे इक्विपमेंट्स है काम नहीं करते, कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं। ये सब चीज़ अपन इंक्वायरी करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए, उसके लिए खासतौर पर चेकिंग कर कोई एक्शन लेना चाहिए तो एक्शन लेना चाहिए, ऐसा कई काम करना चाहिए। और जैसा गर्ल्स एंड लेडीज़ की सिक्योरिटी के लिए तकरीबन अपने पास इशूज़ तो बाहर लिखे तो कुछ ना कुछ, इसके बारे में क्या प्लान है आपका? अभी लेडीज़ के बारे में तो बहुत कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए। जितना भी अब निर्भया चट्टम आया, उससे पहले कई कानून के सेक्शंस आए, मगर कौन सा भी सेक्शन आया तो उसमें लागू करने में तो कर रहे हैं, मगर उसमें जनता में अवेयरनेस आना चाहिए। लागू करने में ईमानदारी होना चाहिए, जनता में भी जवाबदारी रहना चाहिए और अवेयरनेस आना चाहिए। और पड़ोसी आदमी के लिए अपन कुछ रेस्पेक्ट देना जब तक नहीं सीखे तब तक ऐसे होते रहेंगे। मगर कुछ भी हो, आज़ादी मिलने के 76 साल जो 67 ईयर्स हुआ, फिर भी जहाँ का वही है। इसमें बहुत परिवर्तन आना चाहिए। तो खास तौर पे वोटर्स में और पब्लिक में अवेयरनेस आना चाहिए, इसके लिए आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? अभी तो नए वोटर्स जो है 40% से लेके 35% तक जो युवा वोटर्स अभी पहली बार इलेक्शन में वोट डालने जा रहे हैं। ऐसे माहौल में हम तो देख रहे हैं, तो खास तौर से युवा इस इलेक्शन में परिवर्तन लाएंगे, बदलाव लाने के लिए सोच रहे हैं। अभी मोदी जैसे लोग एक बार प्रधानमंत्री बने तो अपना देश का भविष्य बढ़ेगा। देश का भविष्य जब बदलेगा तो युवाओं के भी लिए बदलाव लाएगा। उनके जो सुविधाएं हैं, पढ़ाई हो, और पढ़ाई करने के बाद उसके आमदनी के बाद में जो चलो यूथ की बात आई गई, तो यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसको दूर करने का क्या प्रोग्राम है? खासतौर से वही है, अभी जो गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो सॉल्व हुआ वो अभी देश में होना चाहिए। जैसे 24 घंटा बिजली, 24 घंटा जब बिजली चलेगा तो ऑटोमेटिक इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हुआ तो सुविधा मिलेगा। लेकिन गुजरात में जो बोलते हैं ये तो सिर्फ जो सो सिटीज अर्बन एरियाज में जो सो डेवलपमेंट है, क्या बोलते हैं आप, विलेजेस में, रूरल एरिया में जो सो डेवलपमेंट नहीं है बताते हैं।
क्योंकि अभी चल रहा था, कर रहे थे केजरीवाल जी जो बता रहे थे, क्या कुछ केजरीवाल जी तो बता रहे थे, केजरीवाल ने हुकूमत दी तो क्या करे जनता ये जानता है। अभी गुजरात में जब तक डेवलपमेंट नहीं हुआ तो चौथी बार उन्हें सीएम कैसे बन रहा है। और खासतौर से जो विलेजों का मसला है, वहाँ पर जो एग्रीकल्चर का जो है, एग्रीकल्चर को काफ़ी अच्छा दाम मिल रहा है जो किसान को। तो जैसा ज़मीनें, किसान की ज़मीनें ले ली जा रही, कम कीमत में खरीद के ज़्यादा बेचना, ये एलिगेशन है, ये मेरी तरफ से नहीं है। वहाँ पर जो एलिगेशंस है वो सारी गलत है। इंडस्ट्रीज को जो अलोकेशन कर रहे हैं उसको काफ़ी अच्छा रेट मिल रहा है किसान को, उससे उन्हें दोगुना जमीन खरीद कर जो अभी जो किसान फसल निकालने में 24 घंटे पानी मिल रहा है और 24 घंटे बिजली है, और जो किसान फल उगलने के बाद उसको अच्छा काफ़ी पैसा मिल रहा है, तो संतुष्ट है उन्हें। जो शहर में इंडस्ट्रीज है, गाँव में खेती बाड़ी है। अब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गया अपन, तो अभी तो आपको मजलिस है यहाँ पर, प्लस जो है सो कांग्रेस है यहाँ पर, और आम आदमी पार्टी से भी कोई ऑटो ड्राइवर्स इधर कुछ हैं, और टीआरएस है, तो आपका मेन कॉम्पिटिटर कौन है यहाँ पर? ये पूरे तो हमारे को स्टेट फाइट मजलिस और बीजेपी के है। ये जो टीआरएस कांग्रेस के पूरे उनके लगा हुआ सो क्या बोलते हैं वो पिट्टू है। और जो कांग्रेस और टीआरएस का टिकट दारुसलाम में अलर्ट होता, ये तो काफ़ी लोग जानते हैं, जनता भी जानते हैं। हिंदुओं में बंटवारा कर कर उनको हुकूमत चलाने के लिए सोचने का एक नया तरीका मजलिस ने अपनाया, ये काफ़ी जनता जानता है। इस बार मजलिस को अच्छा सबक मिलने वाला है, ऐसा हमारे दृष्टि है। और टीडीपी से अलायंस है आपको यहाँ पर, तो शायद मुजफ्फर भी इंडिपेंडेंट डाले हों, नहीं डाले हों, टीडीपी से क्या सपोर्ट मिल रहा है आपको? परसों में कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुआ, मुजफ्फर आया, यहाँ के कारपोरेटर्स आए, आज भी पाद यात्रा में थे, काफ़ी अच्छा सहयोग है, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चलिए मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी माइनॉरिटीज बहुत ज़्यादा है, तो उनका आप क्या सपोर्ट मिला? अभी इस बार मजलिस के खिलाफ माइनॉरिटीज भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि कई साल से पुराना शहर में मजलिस हुकूमत में आने के बाद माइनॉरिटीज के लिए कुछ भी अभी तक नहीं करे। खाली एक हुकूमत के नाम पर वो लोग को बंटवारा कर कर वोटा लेकर वो लोग का हुकूमत चला रहे, ऐसे परिवर्तन वो लोगों में है। बराबर इस बार मोदी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलने वाला है। हमारे को कोई माइनॉरिटीज के खिलाफ हम नहीं है, जो इस देश के गद्दार है वो लोगों के खिलाफ है, जिसमें रहकर देश के खिलाफ बोलने वाले के लिए हम खिलाफ है। मगर माइनॉरिटी से हमारे लिए, माइनॉरिटी हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हमारे लिए सब इक्वल है, हम हर आदमी के लिए सोचते हैं। तेलंगाना में टीडीपी से अलायंस होने की वजह से आप लोगों को सिर्फ 48 सीट्स मिले, जिसमें 47 कंटेस्ट करते हुए एक शायद मंदा कृष्णा मादी का रोज करने का इरादा है, लेकिन एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है आपके पास से, ना ही क्रिश्चियन कैंडिडेट है। थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है, मगर वैसे भी वो तो स्टेट का इशू है। फिर भी काफ़ी साल से जो कार्यकर्ता है काम करते जा रहे लगातार, तो उसके पूरे बिजनेस बाजू लगाकर और कई साल से पार्टी के लिए और ये राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। पहली बार ऐसा एक मौका आया जो नरेंद्र मोदी का लहर हो और देश में परिवर्तन आने का जो संभावना हो, ऐसे सिचुएशन दिख रहा है, तो काफ़ी लोगों में ये भावना है कि एक मौका आया, लड़ना चाहिए, मुझे भी एक बार लड़ना चाहिए, बल्कि ऐसा इच्छा है। इसमें थोड़ा बहुत असुविधा हो ही सकता, फिर भी हमारे पास ऐसी काफ़ी माइनॉरिटीज़ को पार्टी में अच्छा पोस्ट दिया, उसमें कोई ये नहीं है, और इसमें थोड़ा बहुत असुविधा होगा। और कैसे एक्सेसिबल रहेंगे, पब्लिक को फुल टाइम रहेंगे या पार्ट टाइम रहेंगे आप जीगे तो यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का तो यही रहेगा, हर कहीं भी पब्लिक का इश्यू हो, बराबर वहाँ पर पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं महसूस नहीं समझेंगे। और वैसे पार्टी के लिए हम तो 24 घंटे काम कर रहे हैं। 1980 से लगातार अभी तक 34 साल हो गए हम तो पार्टी के लिए जब फुल टाइम दे, तो जनता हमारे को जब विधायक चुनेगा तो बराबर फुल टाइम देना ही पड़ता। पब्लिक का जो इश्यूज है उसके लिए हम लगातार काम करेंगे, 24 घंटे जनता के लिए समय देने में कोई दिक्कत हमारे पास नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। जैसा आमतौर पर बीजेपी मुस्लिम के खिलाफ है, पब्लिक में जो रुझान है, इसको दूर करने के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? अभी इससे पहले ही बताया भाई, ये गलत राजनीति MIM खेलते, हम नहीं खेलेंगे कभी भी। हमारे पास अमरपेट इमाम तो सिर्फ हैदराबाद में है, ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में अभी गुजरात में जो नरेंद्र मोदी काफी विधायक मेजॉरिटी ऐसा एरिया में भी विधायक, एक विधायक भी गुजरात से मुस्लिम या क्रिश्चियन कंटेस्ट नहीं किए, हिंदू है। माइनॉरिटीज का जो वोट बढ़ के है वो एरिया से हिंदू विधायक जीत के आए, बिहार में भी जीते आए,
तो काफी मुस्लिम्स बीजेपी के समर्थन में है। समर्थन में है, लेकिन उनको सही रिकग्नाइजेशन नहीं मिल रहा मेरा जनता से। अरे अब हमारे पास शाहनवाज हुसैन है, सिर्फ एक ही शाहनवाज हुसैन साहब अकेले इंडिया लेवल पे शाहनवाज हुसैन अकेले ही कांग्रेस का नहीं, ही इज द राज्यसभा मेंबर। कांटेस्ट नहीं करे कोई भी हो, शाहनवाज हुसैन कांटेस्ट करे। हाँ, इंडिया में जितने पार्लियामेंट सीट है टोटल ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें एक मुस्लिम कैंडिडेट है जो शाहनवाज हुसैन बिहार से। वो तो वैसा मेरा वो तो इंडिया लेवल पे है, वो पार्टी का डिसीजन है, वो आपसे पूछना भी मेरे लिए गलत है। भाई ये बोलना चाहता है माइनॉरिटीज आपके खिलाफ है, बोले तो मैं ये बोलूँ माइनॉरिटी मेरे खिलाफ नहीं है। बिहार में माइनॉरिटीज के एरिया में बीजेपी जीत कर आई, गुजरात में माइनॉरिटीज के एरिया में बीजेपी जीत कर आई, और कई लोकल बॉडी इलेक्शन में कई माइनॉरिटीज गुजरात में, बिहार में, राजस्थान में, अभी यूपी में भी काफी अच्छे सीट आने वाले हैं, इसमें कोई शिका ही नहीं। यूपी में आने वाले हैं, लेकिन कम से कम एक भी कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम नहीं है वो अलग बात है, वो तो सेंट्रल पार्टी का है इलेक्शन में, तो मेरे लिमिट्स में नहीं है। चलिए, ये थे वेंकट रेड्डी साहब, बीजेपी के मलपेट कैंडिडेट। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, और जीत के बाद भी हम इंशाल्लाह आगे फिर आपसे इंटरव्यू करेंगे। धन्यवाद आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बोलना चाहिए मुझे इसके लिए बोलो? पब्लिक के बीजेपी को समर्थन देना चाहिए। काफ़ी साल से, लगभग 65-66 साल से लगातार कांग्रेस की हुकूमत है, उसमें सिर्फ 6 साल एनडीए गवर्नमेंट था। 6 साल में कैसे परिवर्तन लाया गया ये सारी जनता जानते हैं। जो एयर कनेक्टिविटी था, और रेल कनेक्टिविटी था, और रोड कनेक्टिविटी था, और काफ़ी किसान के लिए, तो महंगाई के बारे में हर चीज़ में एनडीए का हुकूमत, वाजपेयी का हुकूमत बहुत अच्छा है बोल के अभी भी जनता में है। अभी नरेंद्र मोदी भी यही चाह रहे, 60 साल जो कांग्रेस को हुकूमत दिए, एक 5 साल सेवा करने के लिए हमारे को मौका देना चाहिए, ऐसा उनका अपेक्षा है। जनता बराबर नरेंद्र मोदी के हुकूमत में संतुष्ट होंगे, क्योंकि काफ़ी ऐसे इश्यूज है जो आर्थिक दृष्टि है, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, और देश के सुरक्षा के लिए, आतंकवाद के मिटाने में जो सुविधा नहीं ली गई, और जो युवक खास तौर से उसके एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ऐसे काफ़ी जो मुद्दे हैं उसके हल करने में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना चाहिए। ये देश के भविष्य बदलेगा, देश का जब भविष्य बदलेगा उनका भविष्य बदलेगा। जो जनता भी ऐसे भावना से अभी सामने आ रहे हैं, मैं एक ही अपील करता हूँ, ये आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे, देश को रक्षा करे और प्रांत को रक्षा करे।